नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, 4 कदमों से मिलेगी इकोनॉमी को बूस्ट। राज्य सरकारों को मिलेगा 50 साल तक के लिए बिना ब्याज का। कांग्रेस नेता का विवादित बयान, शिवराज को भूखे नंगे घर का बताया तो कमलनाथ को दूसरे नंबर का मीत कहा। नवनिर्मित 145 शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। कृषि बिल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की पीएम मोदी की तारीफ, कांग्रेस पर भी बोला जोरदार हमला। विदिशा में पति ने की कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या, आपसी विवाद बना हत्या का कारण, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीधी में अंधविश्वास की आग, बाल बाल बची जान, आग में झुलसते महिला को देखते हुए तमाशबीन बने रहे लोग, एसपी ने मामले का संज्ञान लेते की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर आजाद मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। इमारतों में रह रहे लोगों को निकाला गया सुरक्षित, फायर ब्रिगेड की 4 दमकल टीमें मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 दमकल की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। आजाद मार्केट में लगी भीषण आग, बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, इमारतों में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 दमकल की टीमें मौके पर मौजूद रहीं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इमारतों में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आजाद मार्केट में आग लग गई थी। बता दें आपको कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इमारत में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मिंटो हॉल से उपचुनाव अप्रभावित जिलों में आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शिक्षक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। सरपंच साहब से मेरा कहना है कि मैंने कई जगह देखा भवन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बाद में रख रखाव नहीं होता, किसी की खिड़की निकल गई, कहीं का कांच टूट गया, कहीं का किवाड़ टूट गया, बाथरूम की सफाई नहीं होती, तो वो फिर लगभग गंदी स्थिति में रहते हैं। तो स्कूल और आप मिलकर कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे, रख रखाव भी हो, देखभाल भी हो, भवन सुरक्षित भी रहे और स्वच्छता भी रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब कोविड काल में मैं पहले पीआईयू को बनाई हुई, आपने स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया है गोपाल जी, आप और आपकी टीम ने। आपने कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण का काम पूरा किया है। आदरणीय गोपाल जी, बहन मीना सिंह जी मेरे साथ जुड़िए, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, नीरज जी, पल्लवी जी, एसपी जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे शिक्षा परिवार के सभी साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहबान, अभिभावकगण, हमारे बेटे बेटी और पत्रकार मित्रों, कोविड काल में आज स्कूल भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिषद भी बने हुए हैं। देखिए, शिक्षा हम दें इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा देने का जो स्थान हो, मतलब विद्यालय हो, वो ऐसा हो कि जहां ढंग से बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सके।
एक जमाना था कभी जब पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। हम जब पढ़ते थे तो हमें अपने घर से बस्ता तो ले जाना पड़ता था, एक फट्टी भी ले जानी पड़ती थी। आप भी ले जाते थे, अपनी अपनी फट्टी लेके जाते थे। फट्टी मतलब बिछा के स्कूल में बैठते थे, क्योंकि ना तो पर्याप्त स्थान होता था और न बैठने की कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तेजी से सरकार का ये प्रयास है कि हम भवनों का निर्माण पूर्ण करते जाएं। अधिकांश जगह नए भवन बन गए। हमने माध्यमिक जो हमारे स्कूल हैं वहां सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब हमारी कार्यकाल में हमने बड़ी तेजी से हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, और वो बढ़ाई इसलिए कि गांव-गांव में ये ललक थी। हम क्या चाहते थे, हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी खोलो, और ये मांग बेटियों की तरफ से ज्यादा आती थी, क्योंकि बेटे को तो कोई गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल से भी भेजते स्कूल, लेकिन जब बेटी का मामला आता था तो माता पिता बस 8वीं पास करके हो गई शिक्षा, घर बैठ, उसने हमारी बेटियां कम पढ़ पाती थी। हमने संकल्प लिया कि हम तेजी से नए स्कूल भी खोलें। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। आज डिजास्टर का काम भी आपने देखा होगा किस तरह से हमारे जवानों ने और किन कठिन परिस्थितियों में, माने ये तो एक डेमो था, पर वास्तव में जब आग लगती होगी और हमारा जवान उस आग के अंदर घुसता होगा, आप उसकी कल्पना करिए। इस डेमो के माध्यम से कितना कठिन काम जवान और पुलिस हमारी करती है, पुलिसिंग करती है, होमगार्ड के सैनिक करते हैं। आप सबने अपनी आंख से देखा, वो एक्चुअल आग थी, वर्चुअल आग नहीं थी, कोई 3D वाली आग नहीं थी जिसमें वो जवान घुसा। जिस तरह से इमारत पे 5 मंजिल पर चढ़ के उसको उतारा गया, और ये आज डेमो हो सकता है, पर ऐसा घटनाक्रम चाहे इंदौर वाली आग में आया हो, चाहे हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह आग लगी उनमें आया, अथवा अभी कोरोना काल के अंदर हमारे जिस तरह से होमगार्ड के जवानों में पुलिस के साथ मिलकर जो सहयोग प्रदान किया, वो वास्तव में अनुकरणीय है और वो वंदनीय है। मैं तो सच में उनका वंदन करने आया था, अभिनंदन करने आया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हौसला अफजाई हो जाए तो अच्छा है। सभी अधिकारी आए हैं, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन रथों को रवाना करेंगे। ये रथ वहां पर जाएंगे, वहां हमारे कार्य की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां, ये सारी जनता को बताने वाले हैं। तारीख तो जब है जब कमलनाथ जी कोई रथ चलाएं 15 महीने का और बताएं कि उनने कर्जा माफ। अरे 26 लाख लोगों का कर रहे हैं। 26 लाख में मैं हर गांव में पूछता हूं, कोई नहीं कह रहा मेरे पास आया 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। तुम पे रहो नहीं, उन पे गौ नहीं। ये पैसा गया तो गया, बीच में कहां गया ये पैसा, ये है वर्तमान में जांच का विषय। तो कि ये पैसा किसान के बीच में हम पूछते हैं, वो कहते हैं हम पे आया नहीं। ये कह रहे हैं हमने 26 लाख, अरे 2-2, 4-4 हजार भी दिया तो गया कहां? इनके कार्यकाल में 1 पैसा नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो बात करूंगा मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम शिवराज की तारीफ की और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा है, ये भी सुना देते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जो व्यक्ति, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता उसे स्वीकार भी करती है और जनता उसे ताकत भी देती है। शिवराज सिंह चौहान जनता के प्रति जवाबदेह नेता हैं और वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जनता उनकी भगवान है और शिवराज सिंह चौहान जनता का पुजारी है। तो ये शिवराज जी के लिए नई बात नहीं है, वो जनता के सामने हमेशा ही नतमस्तक रहे। लेकिन कांग्रेस के लोगों
को, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है। वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो क्या किया, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का क्या किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का क्या किया। अंदर अगर माल नहीं है तो फिर बेमाल से ही काम चलाना पड़ेगा ना। कि जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसेंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। आप सभी ने एक फिल्म आई थी बाहुबली, शायद देखी हो। उसमें एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिसमें कहा गया था मेरा वचन ही मेरा शासन है। और ऐसा ही शिवराज सिंह चौहान का एक डायलॉग सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जनता ही मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर और जनता का पुजारी है। ये शिवराज सिंह चौहान, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूँ, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूँ। तुम क्या जानो संस्कार, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और जनता का पुजारी मैं यानी शिवराज सिंह चौहान हूँ। जी हाँ, ये शब्द है मध्य प्रदेश सूबे के मुखिया का, जिन्होंने जनसभा में जनता के सामने घुटने टेके और कहा जनता को प्रणाम किया, कांग्रेस को नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संस्कार है जनता को कुचलना और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है जनता को प्रणाम करना। वो कुचलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, वो अहंकार में चूर रहते हैं, हम अपनी जनता की सेवा करते हैं। और अब जिनने कहा है उनको मैं कह रहा हूं, अब मैं हर समय अपना भाषण शुरू करते समय मंच पर घुटने पे बैठकर और शीश झुकाकर जनता को रोज प्रणाम करूं। मंदसौर की सभा में जब मैंने घुटनों पर बैठकर जनता को प्रणाम किया तो कांग्रेसी चौंक गए। उनमें से एक बोला कि घुटने टेक दिए। मैंने कहा कांग्रेसियों तुम क्या जानो संस्कार, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं एक बार नहीं 17 बार जनता को प्रणाम करूंगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भांडरे विधानसभा क्षेत्र के उन्नाव मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने भरे मंच में घुटनों के बल बैठकर मौजूद जनता को प्रणाम किया। उनके साथ ही भांडेर से भाजपा प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया ने भी घुटने टेककर मंच में जन समर्थन मांगा। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर जमकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कमलनाथ बड़े परेशान हैं। वे कहते हैं कि मामा तो जेब में नारियल लेकर चलता है, नारियल तो भगवान पर चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाते हैं। अरे भाई, जनता भी भगवान है, जनता नारियल देती है, हम नारियल चढ़ा देते हैं। अब उन्हें बताओ कि नारियल लेकर नहीं घूमूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर घूमूं? खुद ने कुछ किया नहीं और हम करते हैं तो टिप्पणी करते हैं। मैंने कहा कोरोना काल में शुरू करके कई काम समाप्त किए और कई कामों के लिए अभी पैसा जारी किया है जब हमारी सरकार है। बहरहाल एमपी में उपचुनाव को लेकर जोरदार सियासत जारी है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा आक्रामक मुद्रा में नजर आ रही है और हर विधानसभा में मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं
और इसी क्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले के दौरे पर रहे, जहां अशोकनगर विधानसभा के शढोरा तो मुंगावली के बहादुरपुर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर अपने अलग ही अंदाज में जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के समय छोटा भाई पर्दे के आगे, बड़ा भाई पर्दे के पीछे, लेकिन सरकार बनते ही चेहरा कमलनाथ का और पीछे से ढोरी दिग्विजय सिंह खींच रहे थे। इसके अलावा सिंधिया ने अशोकनगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शिवराज सिंह पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है, इसलिए महिलाओं का कन्यादान करता है, किसानों को बीमा देता है और गरीबों को राशन देता है। मेरे पूज्य पिताजी की जनसेवा का इतिहास भी जनसंघ से शुरू हुआ था और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से जिंदगी भर ऋणी हूँ। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। एक के पास एक संकीर्ण विचारधारा है जो किसी विशेष के अलावा, उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है कांग्रेस में अभी कमलनाथ जी, लेकिन भाजपा का 1 लाख लोगों का शो चल रहा है, सामान्य कार्यकर्ता का शो चल रहा है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के दौरान राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर सीट जिले के शाडोरा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की एवं सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सतना सांसद गणेश सिंह, चुनाव प्रभारी सागर विधायक शैलेंद्र जान, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी एवं भाजपा उम्मीदवार जजपाल सिंह चच्ची मंच पर मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस चुनाव को ग्वालियर संभाग की अस्मिता एवं मान सम्मान का विषय बताया। साथ ही पूर्व के कमलनाथ सरकार पर जमकर प्रहार किया। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसा ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र में सामने आया, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। देखिए रिपोर्ट। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए एक महिला के परिजनों द्वारा तांत्रिक का सहारा लेना महंगा पड़ गया। तस्वीरें सीधी के चुरहट स्थित कपूरी गांव की हैं, जहां आज भी लोग अंतिम फैसला तांत्रिक के शरण में ढूंढते हैं। गांव की रहने वाली आदिवासी महिला फूलमती रावत बुरी तरीके से झुलस गई
और तमाशबीनों की भीड़ उसे देखती रही। उसे गांव के ही एक तांत्रिक द्वारा विश्वास दिलाया गया कि यदि वह गर्म तवे पर चलेगी तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इस तमाशे को देखने के लिए गांव के आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी समाज भी मौजूद था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बकायदा आग जलाकर तवा गर्म किया गया और महिला को उस पर चलने के लिए कहा गया। जब महिला बुरी तरीके से झुलस गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी भीड़ में खड़े एक शख्स ने तमाशे का वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। महिला के झुलस जाने के बाद उसे समझ आया कि वह अंधविश्वास का शिकार हुई है और उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। चुरत अंतर्गत आदिवासी महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है और इस पे तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 324 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उसमें जो आदिवासी महिला है उसको पैर में थोड़े फफोले आए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज 21वीं शताब्दी के अंदर भी हम हमारे समाज का कुछ वर्ग ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पूरे समाज से, विशेषकर जो हमारे आदिवासी समाज से जो इन अंधविश्वासों में थोड़ा ज्यादा भरोसा रखते हैं। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने क्षेत्र के थाना प्रभारी को तांत्रिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने तांत्रिक सहित 6 लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीधी से के न्यूज के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। विदिशा के शमशाबाद थाने के अंतर्गत आने वाले गांव वीरापुर में पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। परिजनों द्वारा मृतक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश आदिवासी ने अपने घर के गेट को अंदर से बंद करके काम कर रही अजब बाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवारजनों को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचने के बाद मकान का गेट खोला तो देखा घर में महिला घायल अवस्था में पड़ी थी और आरोपी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर निकला और बोला, मैंने उसे मार दिया, आप मुझे मार दो। परिजनों द्वारा मृतक को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उधर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। में आज सुबह 7 बजे लगभग रमेश सेरिया नामक व्यक्ति का उसकी पत्नी अजब बाई से कहा सुनी विवाद हुआ, जिस पर से अजय सिंह क्रोध में आकर उसको अंदर ले गया और कुल्हाड़ी से घर के अंदर कमरे में ले जाके कई बार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल लेके आए, डॉक्टरों द्वारा मृत बताया गया। हत्या का मामला पाए जाने से पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। के पति ने घर में बैठ कर तार लगा के मारी, काटी जी कुल्हाड़ी से। अब आप कहाँ लाए और क्या चाहते हो? शमशाबाद लेके आए हम इलाज करा के, जो चाहते। अच्छा, पहले से कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं, कोई पता नहीं साहब, हमें झगड़े मगड़े। हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ शशि शुक्ला के साथ।